हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी उसी सीरीज़ को 11th की जो हम स्टैट्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। जिन बच्चों ने बेटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। जो भी आप नया स्टडी करना चाहते हैं, कोई टॉपिक रह जाता है, वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। हम छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, आपको आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। जो यदि यही सारी वीडियो 1 घंटे का एक चैप्टर डालें तो उसमें जो है ना आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती, आपका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर की भी मैं 2 वीडियो ही डालूंगी। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है कि क्या ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डाटा के जो सोर्सेज हैं बच्चे वो 2 तरह के होते हैं। सोर्सेज यानी कि कहाँ से आप डाटा गेन करते हैं। एक है आपका प्राइमरी सोर्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। यानी कि जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनलिटी है, जहाँ से उसका मेन गढ़ है, वहाँ से डाटा को इकट्ठा करना। ये आपका फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव डाटा होता है जो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड होता है। कि जैसे मान लो आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, बजाय कि आप मेरे बारे में नेट से सर्च करो या अपने किसी नियर बाय फ्रेंड से पूछो, आप डायरेक्टली मुझसे जो यदि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको प्राइमरी सोर्स कहा जाएगा। आई एम द प्राइमरी सोर्स एंड द डाटा यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम मी, इट इज़ योर प्राइमरी डाटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंड योर टीम आर कनेक्टिंग टू द रिस्पोंडेंट कौन हूँ, मैं हूँ, एंड ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन। आप मेरे से जो भी आपको ज़रूरत है यदि वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो इसको आप प्राइमरी सोर्स मानेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स ये सोर्स है जो आजकल बड़ा प्रचलन में, जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, जो आपका जितना भी प्रिंट मीडिया है वहाँ से जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो सारा का सारा आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा एम्प्लाइज द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी, सम इंस्टीट्यूशन which already happens to have collected the data through the statistical सर्वे। कुछ एजेंसीज़ होती हैं, कुछ सर्वे मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने अपने सर्वे कंडक्ट किए हुए होते हैं पहले, वहाँ से वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश कर देते हैं, या फिर कहीं से भी वो अपने उनके पास डाटा सेव होता है, आप उनसे ऑन रिक्वेस्ट डाटा भी मंगा सकते हैं। तो वो सारा आपका सेकेंडरी डाटा में होता है। तो इसलिए सेकेंडरी डाटा आपका 2 तरह का होता है, एक होता है पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो होता है जो नेट पर इजीली अवेलेबल है, न्यूज़पेपर से अवेलेबल है, जो आपका प्रिंट मीडिया से अवेलेबल है। अनपब्लिश्ड है तो ऐसा है कि आपके पास डाटा है लेकिन आपने उसको किसी सोशल साइट पे नहीं डाला हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपके अपना मतलब आपकी एक कंपनी है, कंपनी में अपना कुछ स्टाफ है आपने रखा हुआ है, उस स्टाफ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिल सकती है, बजाय कि मैं पर्सन टू पर्सन आपके जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे बात करूं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यदि आपसे लेती हूं तो ये मेरा सेकेंडरी डाटा तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, अनपब्लिश्ड डाटा होगा, ठीक है ना। इट डज़ नॉट ऑफर एनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी है उससे रिलेटेड ये आपको कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यदि एक बार इन्फॉर्मेशन जो है ना, मतलब वन हैज़ टू रिले, जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है, जैसे मैं आपकी कंपनी में आई, मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, आपकी कंपनी में यदि 40 एम्प्लॉयज़ हैं और आप मेरे को 30 की इन्फॉर्मेशन देते तो मुझे उसी पर विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में 30 एम्प्लॉयज़ हैं। आप 10 एम्प्लॉयज़ जिसको की इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करना चाहते, मैं उनके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं कर सकती। तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन, फिर जो 30 एम्प्लॉयज़ की जो आपने मेरे को सच झूठ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसी पर मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो वन हैज़ टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस।
अब जो आपका सेकेंडरी डाटा है उसके सोर्सेज क्या हैं, ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे जैसे मतलब सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से डाटा पब्लिश किया जाता है, वो सारा का सारा आपका सेकेंडरी डाटा होता है। अब हम बड़ी देर से डाटा कर रहे हैं। व्हाट इज़ डाटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। आप लोगों को पता होता है कि डाटा क्या है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है, यदि आप उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डाटा कहा जाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जो आपका एक मेन मोटिव है, उस मोटिव से रिलेटेड जो आप फैक्ट्स, जो आप फिगर्स कलेक्ट करते हैं, उसको डाटा कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्स, अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी डाटा। बहुत ही ईजी है। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इज कॉल्ड एज द प्राइमरी डाटा. It is the data which is collected by the investigator first time for some specific पर्पस। ये वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर जो है ना सबसे पहले कलेक्ट करता है। मतलब फर्स्ट टाइम का मतलब नहीं कि आप न फर्स्ट सबसे पहले गए और फटाफट से डाटा कलेक्ट किया तो आपका ही प्राइमरी डाटा होगा। जितने भी पीपल उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे पर्सनल जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारा प्राइमरी डाटा होता है। फर्स्ट टाइम का मतलब है कि वो डाटा आपने कहीं से नहीं लिया, आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से जाकर बात कर रहे हैं और उससे जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर इट्स हिज और हर ऑन पर्पस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। जो आपने स्टार्टिंग से एंड तक अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटर ने पर्सनली इंटरैक्ट करके जो डाटा कलेक्ट किया है उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। लाइक एज सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया का डाटा जो है ना वो न्यूमिरेटर्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट करने के बाद वो सारा CSO को दे देते हैं। CSO इज़ द स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सारा डाटा कलेक्ट करती है और फिर वही सेंसस इंडिया की डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकेंडरी डाटा की। दीज आर द डाटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, कुछ रिसर्चर्स होते हैं, वो अपनी रिसर्च स्टडी के लिए कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जो आपका सेकेंडरी डाटा है वो दो तरीके से आपको अवेलेबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है अनपब्लिश्ड। ठीक है, सेकेंडरी डाटा जो है ना उसको हम सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाटा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल इन बुक्स, इन जर्नल्स और एंड इंटरनेट एल्सो। जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं उन पर जो है ना गवर्नमेंट का सारा डाटा अवेलेबल होता है कि कितने प्राइम मिनिस्टर कितने मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में कितने हैं, किसकी कितनी सैलरी है, कितनी एज है, कहाँ से बिलोंग करता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू के अलग अलग सोर्सेज कहाँ से हैं, कितनी एक्सपेंडिचर है, किस स्टेट का कितना मतलब बजट है, वो सब चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो वो सारा डाटा कई रिसर्चर्स वहीं से भी उसको थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा कहा जाएगा, वो प्राइमरी डाटा नहीं होगा। अब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी डाटा। जो हमने पढ़ा है हम सिर्फ उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा इज़ द टाइप ऑफ डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम मेन सोर्स। मेन सोर्स से जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। ये डायरेक्टली आप कलेक्ट करते हैं, इसका आपका फर्दर कोई और सोर्स नहीं होता। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है और प्रीवियस स्टडी में आप इसको पहले प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, मतलब पहले पब्लिश कर चुके होते हैं, या फिर आपके पास पहले से इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन आप उसको अनपब्लिश नहीं करते। ठीक है ना, ये आपकी रियल टाइम डाटा की बात करता है। और जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है वो आपकी पास्ट स्टडीज़ होती हैं। जो आपकी प्राइमरी डाटा जो आप स्टडी करते हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर की आपको ज़रूरत होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, और उसको क्योंकि मैन पावर ज़्यादा लगती है तो उसको रेम्यूनेशन भी देना पड़ता है और फिर वो मतलब रिफ़्रेशमेंट वगैरह का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी
ज़्यादा जाती है। ये जो है ना, इसमें कम मैन पावर की ज़रूरत होती है और ये कंपैरेटिवली बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है ना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है ना वो आप बहुत ईजिली और आसानी से, बहुत क्विकली, जल्दी से आप उसको ले सकते हो। आपने क्या करना है, इंटरनेट पे बटन प्रेस करा और सारा का सारा डाटा आ गया, आप वहाँ से डाटा को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन प्राइमरी डाटा के लिए आपको पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करना पड़ता है, इंटरव्यू लेने पड़ते हैं और बहुत सारे मेथड्स के थ्रू जो है ना आप उसको कलेक्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी डाटा जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसका एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, प्री डिफाइंड एक पर्पज़ होता है, उससे रिलेटेड ही वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका पर्पज़ जो है ना वो दूसरे से अलग हो सकता है। मतलब आप स्टडी करना चाहते हैं कि एक पर्सन ने अपनी चाइल्ड एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन पर अपना कितना खर्च किया, लेकिन आपको वो डाटा वहाँ से क्या अवेलेबल है, वहाँ पर आपको उसकी इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर नज़र आ रहा है, लेकिन आपने वहाँ पर ये ऐसा कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि उसने अपने बच्चों की एजुकेशन पर कितना खर्च किया। तो आपका यहाँ पर जो पर्पज़ है वो दूसरी पर्पज़ है, जिस पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया उसके पर्पज़ से आपका पर्पज़ अलग हो सकता है। इस वजह से डाटा में भी कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके लिए फिर आपको फर्दर कहीं दूसरी जगह सर्च करना पड़ता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरव्यू। मतलब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है, जो आपका सर्वे मेथड है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा का तो आपको पता ही है, जो आपके जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, प्रिंट मीडिया होता है, यहाँ सब से आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन मतलब एक ही फॉर्म में लिख दिया, आपको ये 3 तरीके से आ सकता है। सबसे पहला होता है कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है ये आपका कब यूज़ किया जा सकता है, इसका सुटेबिलिटी क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है। ऐसे ही हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा जो है ना वो बेसिकली हमारे 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम जो आपका रिस्पोंडेंट है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन वर्ड हमने पुलिस वालों के बारे में सुना है ना कि पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी जब डाटा का स्टडी करती हैं तो उसको हम वहाँ पर जाकर उनसे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जानकारी लेना। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके जानकारी लेते हैं तो उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप उस पर्सन से जाकर बात नहीं करते, आप क्या करते हो, उनके बच्चों से बात करते हो या उनके नियर एंड डियर से बात करते हो, उनके नेबर से, उनके फ्रेंड्स से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन यदि लेते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी क्या है, प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आपने वो अपने पर्सनल एफर्ट से और मतलब उस पर्सन के बारे में फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और द कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो लोकल सोर्सेज हैं वहाँ से यदि आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स, आपको एक क्वेश्चनियर बनाना होता है। क्वेश्चनियर यानी कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, यस, नो, ट्रू, फॉल्स और मतलब MCQs। वो क्वेश्चंस जो है ना वो क्वेश्चनियर आप पास करते हैं और उनको बोलते हैं आप अपना नाम, अपनी एज, अपनी लोकेलिटी वो सब डाल के प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिस्पोंडेंट जो है ना वो आपको उन क्वेश्चंस को फिल करके देता है, तो उसको भी हम प्राइमरी डाटा में ही काउंट करते हैं। क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स को फिल कराने के आपके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है मेलिंग मेथड, एक होता है न्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड में होता है कि आप डायरेक्टली कुछ ऐसा एरिया होता है जो रिमोट एरिया जहाँ पर आप नहीं जा सकते, वहाँ पर आप क्वेश्चनियर उनको या तो ईमेल करते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको फिल करके हमें रिटर्न बैक कीजिए। दूसरा क्या होता है,
कि आप जो है ना न्यूमरेटर हो, आप जाते हो जाकर डायरेक्टली पर्सन को बोलते हो कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये क्वेश्चनियर है, प्लीज़ इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरी स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको न्यूमरेटर मेथड जो है ना वो कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसके ये 3 तरीके से आएगा, या तो आपसे सूटेबिलिटी पूछी जाएगी, या इसकी मेरिट्स पूछी जाएंगी, या फिर डीमेरिट्स पूछी जाएंगी। मैंने तीनों ही लिख रखी हैं। ये पहली सूटेबिलिटी है, फिर उसके बाद मेरिट्स हैं, फिर उसके बाद डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ना क्या होता है, दिस इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, आप उससे डायरेक्टली जाकर सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये डाटा डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट से यहाँ पर, और ये प्राइमरी डाटा का ही आपका पार्ट होता है। ये डाटा जो है ना ये आपका कब सुटेबल है, सबसे पहले जो है ना द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट वेरी लार्ज। जब आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता तभी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यदि इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैटिक भी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर ओरिजिनलिटी जो है ना डाटा की वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली मेरे से बात कर रहे हो, मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो सही होगी ना, गलत तो हो ही नहीं सकती। इन्फॉर्मेशन जो है ना आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहाँ पर आप ये कहते हैं, ये श्योरिटी देते हैं रिस्पोंडेंट को कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा, हम आपके नाम के साथ इसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक्यूरेसी जो है ना इस डाटा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जब ये वाला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप रिस्पोंडेंट के साथ या इन्फॉर्मेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करें। ठीक है, यदि आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते तो फिर वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड नहीं रहता। अब है इस मेथड की मेरिट्स क्या है। सबसे पहले है ओरिजिनलिटी, यानी कि जो सुटेबिलिटी है उसी से ही मेरिट निकल आती है। ठीक है ना, ये डाटा जो है ना हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी के साथ होता है। फिर एक्यूरेसी, इस डाटा में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। डाटा क्योंकि पर्सनली जाकर कलेक्ट किया जाता है इसलिए एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते, मतलब 100% होते हैं। रिलायबिलिटी भी होती है क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाकर डाटा कलेक्ट किया है। आप मेरे से यदि डाटा ले रहे हो तो फिर आपको मेरे ऊपर विश्वास करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप जब इन्वेस्टिगेटर जो है ना उनसे जाकर मिलता है तो आप अपने एरिया से रिलेटेड जो आपका स्टडी एरिया है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड सारे सुटेबल इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत आसानी से यहाँ से ले सकते हो। आपका कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता जो छूट जाता है। यूनिफॉर्म, यहाँ पर जो है ना यूनिफॉर्मिटी जो है ना उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो आपका स्टडी एरिया में 20 पीपल है, आप 20 के 20 से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो, नहीं, आपको सबसे एक यूनिफॉर्म पैटर्न के क्वेश्चंस पूछने हैं, एक यूनिफॉर्म डाटा जो है ना वो कलेक्ट करना होता है। इसकी डीमेरिट्स क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ना इस मेथड में हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है वो कई बार, जैसे आपको कहा गया है कि आपको 20 लोगों पर सर्वे करना है, तो 20 आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ले लेते हो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है, और उनकी अपने आप इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हो। ठीक है ना, मतलब पर्सनल बायस, आप भेदभाव जो है ना यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन द टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। मतलब प्राइमरी डाटा, ये वाला जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इसके लिए जो है ना आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। ये डाटा की सबसे बड़ी डिमेरिट ये भी है कि इस डाटा को आप केवल तभी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो बहुत छोटा सा, कुछ ही लोगों पर आपको जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, ये डाटा आपके लिए तभी सुटेबल होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मेथड्स को फॉलो करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। नोट्स आपके लिए अवेलेबल है।
जब भी आप लेना चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूँगी। और बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िए, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इन एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको फर्दर एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। एजुकेशन हमारी लाइफ की बैकबोन है, हमें इसको बहुत सीरियसली और अच्छे से करना चाहिए, ठीक। पढ़ते रहिए, अपने कमेंट बॉक्स मुझे भेजते रहिए, अपनी वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह मेरा नहीं आपका ही चैनल है। एंजॉय योर स्टडीज़, हैव अ नाइस डे।